फागुन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को सबरी जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान राम को अनन्य भक्त माता सबरी को समर्पित है। इस दिन सबरी माता मंदिर में माता सबरी की पूजा करने का विधान है। माता सबरी की पूजा अर्चना करने से भगवान राम की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन माता सबरी की स्मृति यात्रा भी निकाली जाती है। श्रवणा का जन्म भील जाति के परिवार में हुआ था। बाल्य अवस्था से ही श्रवणा भगवान राम की भक्त थी। श्री राम ने इनके झूठे बेर खाकर इनकी भक्ति को पूर्ण किया था। माता सबरी के झूठे बेर श्री राम ने खाए थे और उनकी भक्ति को पूरा किया था। यह पर्व मोक्ष तथा भक्ति का प्रतीक माना गया है। सबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान आया कि मुझ नीच कुल में उत्पन्न अधम नारी की सेवा ये स्वीकार कैसे करेंगे। अंत में उसने निश्चय किया कि यदि प्रकट रूप से मेरी सेवा स्वीकार नहीं होती तो न सही, मैं इनकी सेवा अप्रकट रूप से अवश्य करूँगी। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रम से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई वह अप्रकट रूप से सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते थे वह उषा काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने देती। इसके सिवा वह आश्रम के समीप ही प्रातःकाल के पहले पहले ही ईंधन के सूखे ढेर लगा देती थी। सबरी को विश्वास था कि मेरे इस कार्य से दयालु महात्माओं की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। कंकरीले और कंटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा द्वार पर संविदा का ढेर देखकर ऋषियों को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर सबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। सबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग ऋषि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात सुनकर सबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती सबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम सबरी है। मंदभाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनाधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। सबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्न आदि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर सबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूल आदि से ही अपना पेट भर लेती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए
इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह संसार ही प्रिय लगता है। हे दीनबंधु, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी सद्गति हो। विनयपूर्वक श्रद्धालु सबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से सबरी जटाचीर धारणी होकर भगवत जन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अन्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति सबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि यह सब भ्रम में है। सबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। सबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायण उच्च आत्मा है। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो हीन वर्ण में उत्पन्न भगवत परायण भक्त का आदर न करता हो। जिस सबरी के हृदय में राम का रमण होने लगा था, उससे ऋषि मतंग कैसे घृणा कर सकते थे। उन्होंने इस अवहेलना का कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से सबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत ही दिन बीत गए। इस मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। सबरी अत्यंत कलेश के कारण क्रदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया और वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाएं। यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। सबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, हे सुव्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। भगवान श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष कर देखेगी, उनके दर्शन करेगी। वे साक्षात नारायण हैं। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारें, तब उनका भली भांति आतिथ्य कर अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई यहाँ निवास कर। सबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोक को चले गए। इधर सबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। सबरी कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं, त्यों ही त्यों सबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर आती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है कि अब श्री राम कितनी दूर है, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्रातःकाल कहती है कि भगवान आज संध्या को आवेंगे। संध्या काल फिर कहती है कि कल सवेरे तो अवश्य ही पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है। कहीं मेरे राम के पैरों में चोट न लग जाए, इसी चिंता से बारंबार रास्ता साफ करती है और कांटे कंकड़ों को बुहारती है। घर को रोजाना गोबर गोमूत्र से लीप पोत कर ठीक कर लेती है। नित नई मिट्टी और गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान आ ही गए होंगे। वन में जो फल सबसे अधिक स्वाद और मीठा लगता है, वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख लेती है। इस प्रकार सबरी उन राजीव लोचन
राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से पागल सी हो गई। सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्दों को सबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पैर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, सबरी तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए गई। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। सबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रोधित हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। सबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर सा हो गया। इतने पर भी उसको ज्ञान नहीं हुआ कि यह सब भगवत भक्ति परायणा सबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर सबरी पहुंची ही पाई थी कि दूर से ही भगवान श्री राम मेरी सबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्य मुनियों को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, परंतु उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही यहाँ पधारेंगे। परंतु दीनवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे तो उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर सबरी उनकी अगवानी के लिए मन में अनेक उमंगे करती हुई सामने चली। आज सबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मगन हो गई कि उसे अपने ऊपर के वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध-बुध जाती रही। इस तरह सबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा कि सबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से सबरी को चेत हुआ और उस धर्मपरायण तपसी सिद्धा सन्यासिनी ने श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पद आचमन आदि से उनका पूजन किया। भगवान श्री राम उस धर्मनिरपेक्षा सबरी से पूछने लगे, हे तपोधने, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तुमने कोप और आहार का संयम तो किया ही है। हे चारुभाषिनी, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के ये वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य वृद्धा तपस्विनी बोली, भगवान आप मुझे सिद्ध सम्मता तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया है। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया है। आज मेरी गुरुओं की पूजा सफल हो गई है, मेरा तप सफल हो गया है। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्ग पर कोई संदेह नहीं रहा। सबरी अधिक नहीं बोल सकी, उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु, आपके लिए इकट्ठे किए हुए कंदमूल फलादि तो अभी रखे ही हैं। भगवान, मुझ अनाथनी के फलों को ग्रहण कर
मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यूँ कहकर सबरी चिरकाल से संग्रह किए हुए फलों को लाकर भगवान को देने लगी और भगवान गीता की इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रेम से सने हुए फलों को बार बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। सबरी बन के पके हुए मूल और फलों को स्वयं चख चख कर भगवान को देने लगी। जो अत्यंत मधुर फल होते वही भगवान के लिए निवेदन करती। फलों का स्वाद लेकर भगवान ने भी सबरी को परम कल्याण पद दे दिया। इस तरह भक्तवत्सल भगवान के परम अनुग्रह से सबरी की अभिलाषा पूरी हुई। फिर भगवान ने कहा, हे भामिनी, तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। जाति, पति, कुल, धर्म, बड़ाई, द्रव्य, बल, कुटुंब, गुण, चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। धन्य है, वास्तव में भक्ति ही भगवान को प्रिय है। जो मेरी भक्ति से विमुख है, यज्ञ, दान, तप और वेद अध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। यही घोषणा भगवान ने गीता में की है। इसके बाद भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बतलाया। इस प्रकार भक्ति का वर्णन करने के बाद भगवान सबरी को अपना परम पद प्रदान करते हैं। उसी समय दंडकारण्यवासी अनेक ऋषि मुनि सबरी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। सबने उत्तर में यही कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। हे प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती सबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजाओं के लिए भी जो परम दुर्लभ है, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती सबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। इस प्रकार सब ऋषि मुनि पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंडकारण्यवासी ज्ञान अभिमान की आंखें खुल गई है। जब ब्रज की ब्राह्मण वनिताओं ने अपने पति देवों की आज्ञा का उल्लंघन कर साक्षात यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण की सेवा में पहुंचकर अनन्य भक्ति का परिचय दिया था, तब ब्राह्मणों ने एक बार तो बहुत बुरा माना, परंतु अंत में जब उन्हें बोध हुआ तब उन्होंने भी बड़े पश्चाताप के साथ में अपने को धिक्कार देते हुए कहा, हमारे 3 जन्मों के, एक गर्भ से, दूसरा उपनयन से और तीसरा यज्ञ दीक्षा से, विद्या को, ब्रह्मचर्य व्रत को, बहुत जानने को, उत्तम कुल को, यज्ञ आदि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्री हरि के विमुख हैं। निसंदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। अहो, हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थ से हरि की भक्ति में चूक गए। अस्तु ऋषि मुनियों को पश्चाताप करते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, हे महर्षि गणों, आप लोगों को धन्य है। आप बड़े ही तपव्रत परायण हैं। आप सांसारिक विषयजन्य सुखों को त्याग कर निःस्पृह होकर वन में निवास करते हैं। आप लोगों के ही प्रभाव से यह सचराचर धर्म को धारण कर रहा है। इस प्रकार के वाक्यों से ऋषियों को कुछ संतोष हुआ। इतने में ही एक ऋषि ने कहा, हे शरणागत वत्सल, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ गए हैं तथा वह रुधिर सा क्यों हो गया है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने तथा सबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुणों से ही यह सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। इसके लिए पूर्ववत होने का यही एक उपाय है कि सबरी एक बार फिर से उसको स्पर्श करे। भगवान की आज्ञा से सबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत निर्मल हो गया। यह है भक्तों की महिमा। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर सबरी से कहा कि
तू कुछ वर मांग। सबरी ने कहा, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। सबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। सबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को चली गई और सब तरफ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। हम और आप भी एक बार मिलकर कहें, बोलो भक्त और भगवान की जय।